गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी कनक हिंदी व्याकरण से पाठ 15 काल पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बुक के अंदर पेज नंबर 98 जहाँ पर हम काल के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं काल की परिभाषा समझाने से पहले आपको ये बता दूं कि काल क्या है। हम पहले पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं काल के बारे में। काल के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपको यहाँ वाक्य दिए गए हैं। भारत बहुत समय तक अंग्रेजों का गुलाम था लगा है यहाँ पर। तो यही हमें देखना है कि क्रिया कौन से काल में है। तो दूसरा वाक्य देखते हैं हम, आज हमारा देश स्वतंत्र है। और तीसरे वाक्य में हम देखते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा तन मन धन से करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं और तीनों ही वाक्य 3 काल में दिए गए हैं। कैसे 3 काल में दिए गए हैं? क्योंकि क्रिया से हमें ये पता चल रहा है कि काल कहाँ है, कौन सा काल है। जैसे कि था यानी कि कौन सा काल हो गया? भूतकाल हो गया। और स्वतंत्र है वर्तमान काल हो गया। और उसके बाद है तन मन धन से करेंगे हमारा भविष्य काल हो गया। तो यहाँ 3 काल के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम परिभाषा को देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इन 3 काल के क्या क्या भेद बताए हैं। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया से ही काल जुड़ा हुआ है। इससे पहले वाले में पाठ में हमने पढ़ा था क्रिया के बारे में। तो वहाँ क्या बताया है कि क्रिया कौन से काल में, यही इसी से पता चलता है। क्रिया जिस काल में होती है उसी से हमें क्या पता चलता है? काल का पता चलता है। और काल के 3 भेद होते हैं। ये तो हम सभी को पता है, हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है भूतकाल। भूतकाल, जो काल बीत जाता है, बीते हुए समय के बारे में जिससे हमें पता चलता है, वो होता है हमारा भूतकाल। उसके बाद आएगा हमारा वर्तमान काल। तो यहाँ वर्तमान काल, जो काल हमें अभी के समय में या जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है वर्तमान काल कहलाता है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो हमारा कहलाता है भविष्यत काल। यानी कि जहां हम भविष्य में यानी फ्यूचर यानी भविष्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा काल भविष्यत काल कहलाता है। तो यहाँ आपने देखा बच्चों कि हम तीनों ही काल के बारे में यहाँ देखेंगे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो 3 काल के बारे में हम समझेंगे। पहले तो हम इसकी सबसे पहले भूतकाल की परिभाषा को समझ लें। तो परिभाषा रेखांकित कर लीजिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है। यानी हमें क्रिया से ही इस बात का पता चलेगा कि हमारा जो काम है, जो काम हम कर रहे हैं वो बीते हुए समय में हो चुका है। इसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि काम जिस समय में हुआ है वो कौन सा काल कहलाएगा? भूतकाल, यानी जो हो चुका है। तो यहाँ देखिए उसे भूतकाल कहते हैं। यहाँ रेखांकित कर लीजिए। तो इससे पता चलता है कि कार्य या घटना हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो वो किस में आएगी? भूतकाल के अंदर आएगी। बच्चों, यहाँ आपको एक अनुच्छेद दिया गया है। हम उस अनुच्छेद को पढ़ते हैं और समझते हैं कि काल की यहाँ कैसे क्रिया बताई गई है जो हो चुकी है। तो यहाँ देखिए दिया गया है, कल हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। सबसे पहले सरस्वती वंदना हुई। इसके बाद प्राइमरी स्कूल के छात्रों ने एक नाटक प्रस्तुत किया। अब हमारी कक्षा की बारी थी। हमने एक देशभक्ति गाना प्रस्तुत किया। दर्शकों ने तालियां बजाई। अब बच्चों, यहाँ इस अनुच्छेद में छोटा सा हमें अनुच्छेद दिया है। इसमें दिया है था, हुई, किया, थी,
किया, बजाई, ये क्या है? ये रंगीन शब्द आपको नज़र आ रहे होंगे बच्चों। ये सभी क्रियाएं बता रहे हैं कि कौन से काल में हुई है। तो ये पूरा अनुच्छेद हमें भूतकाल में बताया गया है। तो ये क्रियाएं हमारी भूतकाल में हुई हैं, इसलिए यह कौन सा काल कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा। तो इसी का एक उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, दादाजी सुबह, यहाँ देखिए, दादाजी सुबह जल्दी उठ गए थे। तो बच्चों यहाँ ये जो काल है, इसके अंदर हमने कैसे जाना कि ये भूतकाल का वाक्य है? हमने ऐसे जाना कि यहाँ जो हमारी क्रिया है वो है थे यानी काम हो चुका है। तो इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि ये वाक्य जो हमारा दिया है ये भूतकाल का है। इसमें दिया है दादाजी सुबह जल्दी उठ गए थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। आगे हमारा दूसरा जो काल है वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल, जो काल हमारा अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम जो होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी आप रेखांकित करिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी वर्तमान समय में चल रहा है, जो काम हम कर रहे हैं अभी, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और इससे पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है। और यही जैसे हमने भूतकाल में एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ा था पैराग्राफ टाइप में, वैसा ही हम यहाँ पढ़ते हैं, जिसमें यही बताया गया है कि क्रिया अभी चल रही है, यानी कि वर्तमान काल के बारे में। जैसे यहाँ दिया है, तान्या के जन्मदिन पर उसके मित्र उसे उपहार दे रहे हैं। जन्मदिन का केक मेज पे रखा है। माताजी तान्या को केक काटने के लिए बुला रही हैं। तान्या केक काटकर मित्रों को देती है। वह अपने मित्रों को उपहार लाने के लिए धन्यवाद देती है। यहाँ देखो बच्चों, जितने भी रंगीन शब्द हैं वो सभी रंगीन शब्द इस बात के बारे में या इस काल के बारे में बता रहे हैं, जो कौन सा काल है? हमारा वर्तमान काल है। तो यहाँ हमने जाना कि वर्तमान काल यानी कि जहाँ क्रिया वर्तमान में हो रही है, वो काल हमारा वर्तमान काल कहलाता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य है बच्चों, कुछ नियम के अनुसार जो चलता है वो है, यहाँ जैसे यहाँ एक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये नियम है। इस नियम के अनुसार ये वाक्य जो होते हैं ये हमारे वर्तमान काल में आते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो ये जो वाक्य हैं ये वर्तमान काल का ही क्या बताते हैं? बोध कराते हैं। तो हम इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे वर्तमान काल हम ले लेते हैं, रोहन खेल रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है? क्रिया क्या बता रही है? खेल रहा है। तो यहाँ क्रिया से क्या पता चल रहा है? यहाँ क्रिया से ये पता चल रहा है कि क्रिया अभी हो रही है। तो यहाँ हमने वाक्य लिखा है, रोहन खेल रहा है। तो क्रिया प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में चल रही है, इसलिए ये हमारा कौन सा काल है? ये हमारा वर्तमान काल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम भविष्यत काल, जो काल जिसके बारे में हम फ्यूचर के लिए, भविष्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ हमारा भविष्यत काल आता है। आप अपनी बुक में रेखांकित करिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य आने वाले समय में होगा, यानी आने वाले समय में जब हम कोई काम करेंगे या उसके आने वाले समय में होने की आशा है या उस समय होने का हमें आशा है, उम्मीद है, तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। अर्थात जो काम हम बाद में करेंगे यानी फ्यूचर में यानी भविष्य में करेंगे, जिस क्रिया के द्वारा ये हमें पता चलता है, तो वहाँ हम भविष्यत काल का प्रयोग करते हैं। इससे पता चलता है कि कार्य अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। ये हमें भविष्य काल की पहचान कराता है।
जैसे हमने भूतकाल में और वर्तमान काल में छोटा सा एक अनुच्छेद पैराग्राफ पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले झंडा फहराया जाएगा। जाएगा ये कौन सी क्रिया बता रहा है? भविष्य काल में होने वाली क्रिया है। राष्ट्रगान गाने के बाद कुछ छात्र छात्राएं झंडा गीत गाएंगे। प्रधानाचार्य महोदय देश की एकता को बनाए रखने की शपथ दिलवाएंगे। स्काउट और एनसीसी के कैंडिडेट झंडे को सलामी देंगे। कुछ छात्रों का भाषण होगा। अंत में मिठाई बांटी जाएगी। तो हमने यहाँ देखा बच्चों, कुछ रंगीन शब्द दिख रहे हैं। वो सभी रंगीन शब्द हमें किसके बारे में बता रहे हैं? इस भविष्य काल के बारे में, कि ये सभी क्रियाएं कब होंगी? भविष्य काल में होंगी। तो इसके द्वारा हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्रियाएं जो बाद में होंगी, आने वाले समय में होंगी, वो हमारी भविष्यत काल के अंदर आएगी। तो एक और इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे। तो यहां देखा बच्चों, हमने क्रिया जो है वो किसके बारे में बता रही है? क्रिया हमें भविष्य काल के बारे में बता रही है। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि ये वाक्य हमारा किसके बारे में है? भविष्यत काल के बारे में बता रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हम काल के 3 भेद को समझ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने जाना कि भूतकाल, दादाजी सुबह जल्दी उठ गए थे यानी कि क्रिया हो चुकी है। वर्तमान काल, रोहन खेल रहा है यानी क्रिया अभी चल रही है, तो ये वर्तमान काल का है। उसी प्रकार भविष्यत काल, बच्चे स्कूल जाएंगे यानी कि यहाँ भविष्य काल की बात हो रही है। तो तीनों ही काल के बारे में यहाँ बताया गया है। और काल में ये तीनों ही काल होते हैं जिनसे हम क्रिया के द्वारा ये बता सकते हैं कि क्रिया जो हमारे किस काल में हो रही है। आगे बच्चों हम चलते हैं पुस्तक कार्य में, और पुस्तक कार्य में देखते हैं बच्चों हम। तो आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 100 ओपन करेंगे बच्चों। यहाँ हमारा प्रश्न नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया पद छांट कर लिखिए कि वे काल के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। तो हमें पहले तो क्रिया बतानी है, उसके बाद वो काल बताना है। तो सबसे पहले क पे देखते हैं। पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं। अब आपको यहाँ क्रिया बतानी है कि क्या हो रही है। तो क्रिया हमारी हो रही है कूद रहे हैं। हमने क्रिया लिख ली। अब इसी क्रिया के अनुसार ही हमें काल पता चल गया है। काल है हमारा वर्तमान काल। अब हम देखते हैं चाची जी कल आएंगी। ये हम बोर्ड पर देखते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि हमारा वाक्य दिया गया है चाची जी कल आएंगी। तो यहाँ हमें क्रिया बतानी है। तो क्रिया कौन सी है? आएंगी। तो यहाँ हमने लिखा आएंगी। आएंगी, ये हमारी क्रिया हो गई। अब किस काल के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि ये काल हमारा कौन सा है? आएंगी यानी कि आने वाले समय के बारे में है। तो ये हमारा कौन सा काल हो गया? भविष्यत काल। तो यहाँ हमने लिखा भविष्यत काल। तो इस तरीके से बच्चों हम ये देख सकते हैं कि क्रिया जो है उसी के द्वारा हमें काल का पता चलता है। आगे आ जाते हैं हम बुक पर। प्रश्न नंबर ग पर देख लेते हैं। यहाँ वाक्य दिया है राहुल द्रविड़ शतक नहीं लगा पाया। अब देखिए बच्चों, क्रिया है लगा पाया यानी क्रिया हो चुकी है। तो यहाँ हमने क्रिया छांटी लगा पाया, लेकिन क्योंकि हो चुकी है तो ये कौन सा काल हो गया? भूतकाल। घ देखते हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषण में स्वच्छता का मुद्दा उठाएंगे यानी कि ये क्रिया कब होगी? फ्यूचर में, भविष्य काल में। तो यहाँ उठाएंगे तो क्रिया है और काल का पता हमें चल गया भविष्यत काल। ऐसे ही हम देखते हैं ड़ जोकर के करतब देखकर सभी हंस रहे हैं। आइए बच्चों इसको बोर्ड पर देख लेते हैं।
तो यहाँ दिया गया है जोकर के करतब देखकर सभी हंस रहे हैं। तो यहाँ हंस रहे हैं तो है क्रिया है हमारी, हमने यहाँ हंस रहे हैं क्रिया छांट कर लिख दी। और उसके बाद क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि क्रिया कौन से काल में हो रही है, क्रिया हमारी वर्तमान काल में हो रही है, इसलिए यहाँ हमारा कौन सा काल आया, यहाँ हमारा वर्तमान काल आया। तो इस तरीके से हमने क्रिया के द्वारा काल को समझा कि किस तरीके से क्रिया जो होती है उसी से काल के बारे में पता चलता है। तो बच्चों आ जाते हैं हम बुक वर्क पर वापस से। तो यहाँ एक वाक्य और देख लेते हैं, च दिया गया है, आज तो वर्षा अवश्य होगी। होगी यानी कि आगे समय, आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ आएगा होगी, तो क्रिया हो गई। और हमारा कौन सा काल है यहाँ पर, भविष्यत काल। तो यहाँ प्रश्न नंबर 6, सही विकल्प पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। यानी हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे, जहाँ हमें सही लग रहा है वहाँ सही का, और जो वाक्य हमें गलत लगेगा वहाँ हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो क पे देखते हैं, क्रिया के होने की जानकारी हमें काल से मिलती है। तो हाँ बिल्कुल, काल से हमें पता चल जाता है कि क्रिया कब हो रही है, कौन से काल में हो रही है, तो ये सही है। ख देखते हैं, वर्तमान काल आने वाले समय के बारे में बताता है। बिल्कुल गलत, वर्तमान काल तो हमारा चल रहा है, तो ये हमें अभी के समय का बोध कराता है, तो यहाँ गलत का निशान आएगा। ग, भूतकाल से बीते हुए समय का पता चलता है। बिल्कुल, जो समय बीत जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं, तो यहाँ सही का निशान आएगा। घ, कल विद्यालय बंद रहेगा। इस वाक्य में क्रिया भूतकाल में है नहीं, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि बंद रहेगा, तो भविष्यत काल के बारे में बताया, तो यहाँ गलत का निशान आएगा। ड़ में देखते हैं, दोनों भाई मिलजुल कर रहते हैं। इस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो बिल्कुल सही। तो इस तरीके से बच्चों आप सही और गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये पाठ काल के बारे में पढ़ा और समझा। और बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।